नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। कहानी ईमानदार लकड़हारे की। हाँ, बचपन में हम सब ने सुनी है, लेकिन आज इसे एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कल्पना कीजिए, एक बहुत ही छोटा सा शांत सा गांव था और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। और कहानी के हीरो हैं रामू, एक लकड़हारा जो बहुत गरीब था। लेकिन जानते हैं, उसकी असली दौलत उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी थी। रामू के लिए ना उसका परिवार ही उसकी दुनिया था। वो रोज सुबह उठता, जंगल जाता और बहुत मेहनत से लकड़ियां काटता था। क्यों? ताकि उसका परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो नदी किनारे एक पेड़ काट रहा था कि अचानक फिसलकर उसकी कुल्हाड़ी सीधा गहरे पानी में जा गिरी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। रामू का दिल बैठ गया। सोचिए जरा, उसकी रोजी रोटी का वही एक जरिया था। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं उनका पेट कैसे भरूंगा? और शायद उसकी यही सच्ची और दिल से निकली आवाज थी जो सुनी गई। अचानक नदी से एक रोशनी निकली और एक देवता प्रकट हुए। लेकिन ये कोई मदद नहीं थी, ये एक परीक्षा थी, रामू की ईमानदारी की परीक्षा। देवता ने सबसे पहले पानी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली, चमकती हुई, बिल्कुल सोने की, और रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अब सोचिए, एक गरीब आदमी के सामने सोने की कुल्हाड़ी। पर रामू, उसकी ईमानदारी जरा भी नहीं डगमगाई। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज, ये मेरी नहीं है। देवता ने फिर कोशिश की। इस बार उन्होंने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, वो भी क्या खूब चमक रही थी। लेकिन रामू अपनी बात का पक्का था। उसने फिर से बड़ी विनम्रता से मना कर दिया कि नहीं, ये भी उसकी नहीं है। और आखिर में देवता ने पानी से रामू की वही पुरानी घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। और उसे देखते ही रामू का चेहरा खिल उठा। वो खुशी से चिल्लाया, हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। उसके लिए वो सोना चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो उसकी मेहनत थी। रामू की सच्चाई से देवता इतने खुश हुए कि उन्होंने इनाम के तौर पर उसे 3 कुल्हाड़ियां दे दी। सच में ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है ना? पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब रामू की ये बात गांव में फैली, तो एक दूसरे आदमी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो वो गया उसी नदी पर, जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। उसने रामू की नकल तो कर ली, पर वो एक चीज भूल गया, नियत की नकल नहीं की जा सकती। देवता फिर से प्रकट हुए और इस बार भी उन्होंने सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी ही दिखाई। उस लालची आदमी ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वो झट से बोला, हाँ हाँ, यही तो है मेरी। बस उसका झूठ पकड़ा गया। देवता को बहुत गुस्सा आया। उनकी आवाज गूंजी, तुम झूठे हो। और नतीजा? देवता गायब हो गए और उस लालची आदमी को ना सोने की कुल्हाड़ी मिली, ना चांदी की। और तो और, उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी गवा दी। लालच में उससे सब कुछ खोला पड़ा। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसकी सीख बहुत सीधी और साफ है। पहली बात, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर उसका फल हमेशा अच्छा होता है। और दूसरी बात, लालच का रास्ता वो हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। ये कहानी ना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब जिंदगी में हमारे सामने 2 रास्ते हों, एक जो सही है और दूसरा जो आसान है, तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।